नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुदीप मजुमदार है। आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम आज आपसे कुछ शेयर करना चाहेंगे। ये जो है इलेक्टोरल फ्रॉड हुआ है हमारे लिटिल अंडमान में, और बहुत कुछ हुआ है जो नहीं होना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है, लैंड ऑफ लॉ का हनन हुआ है, हमारा जो अधिकार है उसका हनन हुआ है। ये आज हम इसीलिए आए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा अनलॉफुल एक्टिविटीज़ हुए हैं यहाँ पे जो होना नहीं चाहिए। पर आज जो हमने सुना और हमने खुद जा कर के पूछा जो कंसर्न पर्सन है उनसे, तो आप भी शॉक हो जाएंगे कि ऐसा भी होता है हमारे अंडमान। आज पहली बार हमको ये पता चला। हमेशा हम देखते आ रहे हैं इलेक्शंस, आज तक हमने जो भी देखा विदाउट पब्लिक मीटिंग का हुआ नहीं। एज़ पर द गाइडलाइन प्रोटोकॉल कोई भी इलेक्शन विदाउट पब्लिक मीटिंग का होता नहीं है, क्योंकि हर एक पक्ष को अपना बात रखने का अधिकार है जो फंडामेंटल राइट्स है। तो इस इलेक्शन में दोस्तों 3 टायर इलेक्शन है, ज़िला परिषद, समिति और ग्राम पंचायत का। जो इस इलेक्शन में हर कंटेस्टेंट और हर एक पार्टी से कंटेस्टेंट फाइट करते हैं, कोई भी एक जन जीतता है ऑब्वियसली। अब इस इलेक्शन में दोस्तों हमें पहले कहा गया कि ऑनलाइन भरना है माइक परमिशन के लिए। इन सभी ने ऑनलाइन भरा। फिर कहा गया कि तहसीलदार को भरना है, हमने वो भी किया। बाद में पता चला एंड ऑफ द डे, देखिए समय कैसे यहाँ पे वेस्ट किया गया। बहुत ही क्लोज था इलेक्शन का टाइम, और जो कि आप सभी को पता है कि हमारा हर जगह इलेक्शन हो चुका था, पर हमारा अंडमान निकोबार में अब तक इलेक्शन नहीं हुआ। कोविड केसेस भी उतने नहीं हैं, जिसकी वजह से जो है ये सब किया गया। जब कोविड था और बहुत ज़्यादा महामारी था, उस टाइम पे जो है पूरे इंडिया में इलेक्शन हुआ भीड़ भड़ाके के साथ। तो हमारा ये कहना है कि दोस्तों यहाँ पे अंडमान में जो हुआ वो होना नहीं चाहिए। पब्लिक मीटिंग नहीं दिया गया, जो हो सकता है कोई चाह नहीं कि अपना बात रखे, क्योंकि जो भी पार्टीज़ है, नेशनल पार्टीज़, उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। पर जो छोटे छोटे पार्टीज़ है यहाँ पे, जो संगठन्स है, उनके पास बहुत कुछ था कहने के लिए। हमारे पास भी बहुत कुछ था। स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग भी नहीं दिया गया तो सिर्फ अनाउंसमेंट। अब देखिए इलेक्शन में पब्लिक मीटिंग और स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग के नाम पे अनाउंसमेंट का परमिशन दिया गया। अब आप ये हमको बताइए कि अनाउंसमेंट का मतलब क्या होता है। कोई अगर हमको डिक्शनरी में देख के बताए अनाउंसमेंट का मतलब क्या होता है। ये रूरल एरिया है दोस्तों, हमको नहीं लगता है कि अनाउंसमेंट हम गांव-गांव में घूम के करें कि हमको वोट दे दो, हमको वोट दे दो। अनाउंसमेंट मतलब है कि कुछ अनाउंस करना, किसी को मैसेज या पूरे गांव को कुछ मैसेज देना, अलर्ट करना, इसको कहते हैं। उसमें जो है अनाउंसमेंट का परमिशन देता है, माइक परमिशन देता है अनाउंसमेंट के लिए। तो हमको नहीं लगता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अनाउंसमेंट का परमिशन लेके गली गली घूम के, गाड़ी आप एक जगह रोक नहीं सकते हो, तो हमको वोट दे दो, हमको वोट दे दो चिल्लाएगा। और इस बार जो है एक ऐसा एक माहौल क्रिएट किया गया जो एकदम बेसलेस है, मीनिंगलेस है। जो कि अनाउंसमेंट का परमिशन है, मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है माइक लगा के एक दूसरे को ब्लेम क्लेम कर रहे थे, चिल्ला रहे थे। अब पब्लिक भी बेचारा परेशान था कि कौन कब किसको सुनेगा। एक पब्लिक का हैरेसमेंट हुआ, प्लस अजीब सा लगा दोस्तों। खैर, आज हम वो भी हम चलिए मान लिए हैं, क्योंकि कैनवसिंग का परमिशन दिया गया। तो कैनवसिंग के माध्यम से जिसने भी जो भी कहा होगा वो अपना भरपूर कोशिश किया होगा। हमारे टीम ने भी किया, जो कि हम एक नया, हमारे यहाँ अंडमान में रीजनल पार्टी का जन्म हुआ है, हमारे इस आइलैंड से हुआ है, जिसका फाउंडर मिस्टर परितोष कुमार हलदर जी हैं। तो हम अंडमान की बात करेंगे। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वेयर वन पॉलिटिकल पार्टी गेव अस ए चांस। द युवाज, फुल यूथ थे हम। 3 टायर का इलेक्शन था, टॉप टू बॉटम हम सारे कैंडिडेट्स जो है युवा थे। ये पहली बार हुआ है अंडमान में जो टॉप टू बॉटम सारे कैंडिडेट्स युवा फाइट कर रहे थे, कंटेस्ट कर रहे थे। तो हमारी टीम ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया, अपने तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश किया। तो अब बात यह है कि कोशिश करने के बाद इलेक्शन के दिन 6 तारीख को इलेक्शन था दोस्तों। इलेक्शन के दिन जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जो प्रोटोकॉल्स है, जो गाइडलाइंस है, ऑब्जर्वर हुआ या प्रिसाइडिंग ऑफिसर हुआ या आरओ हुआ, जो भी है, अब देखिए एज़ पर द प्रोटोकॉल, एज़ पर द गाइडलाइन, कैंडिडेट्स जो कंटेस्ट कर रहे हैं, ज़िला परिषद प्रधान, समिति, वो एवरी 2 आवर्स
फ्रीक्वेंटली नहीं जा सकते हैं, पर 2 घंटा अंतर जा सकते हैं एक करके। एक पार्टी गया, वो आने के बाद दूसरा पार्टी गया, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट्स स्पेंड कर सकते हैं। अपना जो एजेंट्स हैं उनसे बात कर सकते हैं, क्या है क्या नहीं है, मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो और जो वार्ड मेंबर्स है वो अपने वार्ड में सिर्फ जा सकते हैं सेम रूटीन में। पर यहाँ पे क्या हुआ, एक बार जाने के बाद हम सभी को जाने के लिए रोका गया, जो उनके अधिकार में नहीं था, उनका राइट्स नहीं था कि हमें रोके। क्योंकि जो इलीगली जा रहा था या बार बार जा रहा था, उनके लिए पोल्डर से IRBN आए थे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस वाले थे। तो वो पुलिस वाला का काम था उनको रोकना या नीडफुल एक्शन लेना। पर यहाँ पे कैंडिडेट्स को रोकना ये सरासर गलत था। किसी ने इसमें आवाज़ नहीं उठाया, किसी ने प्रोटेस्ट नहीं किया। हमारे यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस है, दे कॉल्ड देमसेल्फ, जो है कोट एंड कोट पॉलिटिशियंस कहते हैं, नेताज है बहुत बड़े बड़े। पर किसी को गाइडलाइन की खबर नहीं है, हैंडबुक का खबर नहीं है, कुछ नियम जानते नहीं हैं, बस आपस में मुठभेड़ कर रहे थे कि ये होना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए। ये जो भी है, हमने अथॉरिटीज़ से बात करके हमें मेरे ख्याल से इन बिटवीन 9 to 10 हमको रोका गया। उसके बाद 12 बजे तक हमको जाने नहीं दिया गया। बहुत गलत हुआ है, ये हमारे अधिकार के ख़िलाफ़ है और उनका अधिकार नहीं था हमको रोकने का। पर इन बिटवीन कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के कैंडिडेट्स गए हैं वोटिंग के नाम पे, वोट देने जाते हैं पर वोट नहीं देते हैं। वहाँ पे आधा घंटा टाइम स्पेंड करके वापस आते हैं, फिर जाते हैं वोट देने के नाम पे। और ऐसा भी कैंडिडेट गया हुआ है अंदर जो कैंडिडेट नहीं था, जिनकी वाइफ जो है एज ए वार्ड मेंबर कंटेस्ट कर रही थी, पर वो वाइफ के बदले वो खुद गया। और इन लोगों ने अलाउ कैसे किया हमें नहीं पता। दूसरी बात, जब हमको अलाउ किया गया तो हम गए, पर यहाँ पे बहुत मिसकम्युनिकेशन हुआ है और फ्रॉड हुआ है दोस्तों। इलेक्टोरल प्रोसेस को फ्रॉड हुआ है। यहाँ पे जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स है, उस रूल्स का, कोड ऑफ कंडक्ट का हनन हुआ है, फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है, राइट टू वोट का हनन हुआ है। और हम कंप्लेन करेंगे, जो कि थोड़ा देर से पता चला तो हम कंप्लेन नहीं कर पाए। कल हम कंप्लेन करेंगे। कल काउंटिंग भी है दोस्तों, पर काउंटिंग जो भी हो, रिज़ल्ट जो भी हो, हम ये जो गलत हुआ है उसके ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठाएंगे। क्योंकि आज अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये कल को होगा, और हम अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हम भी कहीं ना कहीं दोषी होंगे और हम भी एंटरटेन कर रहे होंगे नेक्स्ट टाइम ये रिपीटेड होने का। तो हमारे सामने ये पहली बार था, हम युवाएं जो है पहली बार इलेक्शन लड़ रहे थे। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि किसी भी तरह का इलीगल एक्टिविटीज़ ना किया जाए। पर यहाँ पे कुछ पार्टीज़ जो है अपना जीतने के लिए हाथ तो फैलाई हैं, पर कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ भी किए हैं, जो हर जगह होता है। हमारे गांव में कपड़ा बांटा गया और उस कपड़े को पहन करके कैनवसिंग में आने को कहा गया, ये हमें पता चला। पूरे गांव में बांटा गया। इलेक्शन के दिन जो हुआ, हमको पूरे 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक किसी भी कैंडिडेट को जाने नहीं दिया गया और कुछ कैंडिडेट्स गए हैं। तो ये पार्शलिटी हुआ है। और इस बीच जो हुआ है दोस्तों, अब हम आपको दिखाएंगे। वॉइस हमने टेम्पर किया है, फेस हमने दिखाया नहीं है, क्योंकि हम आइडेंटिटी को हिडन रखना चाहते हैं। अगर हम कंप्लेन करने के बाद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इंक्वायरी के लिए आएंगे तो वो पर्सनली जा सकते हैं, पर हम चाहेंगे कि ये आइडेंटिटी रिवील ना हो। ये सिक्योरिटी पर्पस है, कह सकते हैं। तो चलिए हम आपको वीडियो शेयर करते हैं। অলরেডি সাইন করে দিয়েছে আর ভোট হয়ে গেছে। আমি তো আমি তর্ক করছিলাম ওদের সাথে, তার বাবা ওরা তো ঘাবড়ে গেছে পুরো। কত নম্বর ছিল তোমার? 7 নম্বর। ওরা ঘাবড়ে গেছে, যে ওরা নিজেরাই বলছে আমরা ঘাবড়ে গেছি। আমাদের বাবা বলছে থাক, আর কিছু করা লাগবে না, ওরা আমার লালকে বের করে দিয়ে আসলো। না আঙ্গুল দেখি, এই তো আমি ভোটে দিইনি, সারাদিন বাড়িতেই ছিলাম। 4টে বাচ্চা টিউশনি দিয়ে সোজা চলে গেছে। আমার গিয়ে দেখেন আপনার ভোট হয়ে গেছে। আমার ভোট অলরেডি আমি ভোট 4টে, না বিকাল 4টে, বিকাল 4টে। শুধু হয় না, আরো অনেকজনের হয়েছে অন্য ওয়ার্ডে, শুনেছি আমি। ওই বলছিল যে আমার মিসেস বাড়িওয়ালার এরকম ভোট হয়েছে, ও তা বলছে যে আমাদেরও এরকম কেস হয়েছে। আমি ওখানেই বলছিলাম, তা আমি যে ভোট, আমার ভোট পেপার আমার কাছে, আমার আইডেন্টি কার্ড আমার কাছে, আমার ভোটটা হলো কি করে? আমি যখন জোরে জোরে কথা বলছি ওদের মাঝখানে, ওরা তখন ভয় পেয়ে গেছে। আরে বাবা, আমার আওয়াজ শুনে ওরা বলছে চলো চলো আর লাগবে না বলে আমাকে বের করে দিয়েছে। আমার
সত্যি সেটা বলবা। আমার ভোট হয়নি। পারবেন? সিগনেচার করেছে, যে শিক্ষিত সেই সিগনেচার করেছে। আমার হ্যান্ডরাইটিং ওরকম নয়। আমি পড়াশোনা জানি, শিক্ষিত হলে কি হবে? সবার হ্যান্ডরাইটিং মানে সিগনেচার অন্য লোকের? অন্য লোকের সিগনেচার, সেটা সুন্দরভাবে করেছে সিগনেচারটা। কপি করেছে। কপি করলে কি হবে? আমার হ্যান্ডরাইটিং সঙ্গে মিলবে না। আমি তো যেভাবে লিখি ওরা সেভাবে লেখে না। ওটা তো আমার লিখে গেছে। আমি বলছি, যদি আমার যারা ভোটার আইডি কার্ড আছে আপনার? ভুল করে লিখে থাকে, তার নাম সাইন করবে, আমার নাম কেন সেখানে সাইন করবে? ভোটার আইডি কার্ড আছে না? হ্যাঁ। একটু দেবেন, আমি একটা স্ন্যাপশট নেবো। কেন এগুলো প্রতিবাদ করা উচিত? এই ভোট মানুষ এত কষ্ট। आप भी शेयर करिएगा, लाइक करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो हुआ है गलत हुआ है, हम आपको विस्तार में बताएंगे नहीं, थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए, कोई भी पोलिंग बूथ में प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स रहते हैं, बूथ एजेंट्स रहते हैं, वो कैंडिडेट की तरफ से भी रहता है और जो है गवर्नमेंट की तरफ से भी रहता है। उनका जिम्मेदारी है, उनका ड्यूटी है कि एक बार नहीं 10 बार दिखाए कैसे फोल्ड करना है, क्योंकि वॉलेट पेपर में वोटिंग करके लोगों को बहुत लॉन्ग पीरियड हो गया है, मशीन में ही देते थे इलेक्ट्रॉनिक जो है उसमें। अब जो है ये वॉलेट पेपर का सिस्टम किया गया है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था, क्योंकि 3 टायर इलेक्शन था। इसमें कैंडिडेट्स थे तो जो 4 वॉलेट पेपर दिया गया था, तो पहले 2 दे रहे थे, किसी को पता नहीं था तो 2 ही में मार के चले गए। इसमें ज़्यादा वोट जो बहुत ही मिस हुआ। बाद में जो है ठीक से बताया नहीं किसको कौन सा प्रधान का जो है बैलेट पेपर है, कौन सा समिति का है, कौन सा मेंबर्स का है और कौन सा जो है ज़िला का है। इसमें बहुत सारे लोग जो है जिनको देना चाहते थे, हो सकता है नहीं दे पाए। सिंबल्स का एक मैटर है। तो इस सारे चीज़ों के होने के बावजूद फिर भी लोग गए, वोटिंग किए। हमारे रामकृष्णपुर कंस्टिट्यूंसी में 75% वोटिंग हुआ है, 100% नहीं हुआ है। कुछ स्टूडेंट्स थे जो चले गए, एग्ज़ाम था, उनका वोट जो है वेस्ट हुआ है। और 15% हो सकता है कि घर से ही नहीं आए, पर यहाँ पे थे विलेजर्स वोटर्स जो है घर से ही नहीं निकले। अब सवाल ये है कि घर से क्यों नहीं निकले। अब देखिए, इसमें एक ऑप्शन होता है टेंडर्ड वोट्स। टेंडर्ड वोट है ये कि कोई अगर जाए वोट देने, अगर उसे कहा जाए कि नाम का वोट ऑलरेडी पड़ चुका है, तो अगर जो गया है वो इंसिस्ट करे कि नहीं मैंने नहीं दिया, तो एक ही माध्यम है, ये चेक कर सकता है। और चेक करने के बाद जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो अपना जो भी सवाल जवाब है कर सकता है। कंफर्म होने के बाद ये जो टेंडर वोट होता है, ये जो फॉर्म 15 होता है, देने से पहले इस फॉर्म 15 में सिग्नेचर लिया जाता है। उसके बाद जो है टेंडर वोट दिया जाता है, कंफर्मेशन लेने के बाद, आईडी प्रूफ वगैरह चेक करने के बाद। अब ये हमारे सामने एक लेडी आई जो वोट देने गई थी लगभग 4 बजे के आसपास, शाम के 4 बजे के आसपास वोट देने जब गई तो उन्हें बताया गया कि उनका वोट पड़ चुका है ऑलरेडी। तो इस लेडी ने इंसिस्ट किया, प्रोटेस्ट किया, शी रेज्ड हर वॉइस कि हमने नहीं दिया, आप हमारा हाथ देख सकते हैं, उंगलियां देख सकते हैं, अभी तक हमको इंक भी नहीं लगाया गया, हम जस्ट अभी आ रहे हैं वोट करने के लिए, तो किसने हमारा वोट दिया। तो वहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने उनका सिग्नेचर दिखाया, तो उन्होंने कहा कि ये मेरा सिग्नेचर नहीं है, मेरे जैसा है पर मेरा नहीं। तो वहाँ पे जो भी ऑफिसर्स थे उन्होंने उनसे कहा कि हम फॉरेंसिक में भेजेंगे, यहाँ भेजेंगे, वहाँ भेजेंगे। जब फिर भी वो लेडी नहीं मानी, वॉइस रेस करती गई, आवाज़ उठाती गई, तो वो लोग डर गए। डर के मारे उनको बैठने को कहा। उनको 4 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक बैठा के रखे। आप सोचिए दोस्तों, उनको इसीलिए नहीं छोड़ा गया ताकि वो बाहर जा कर के हंगामा ना कर सके या किसी को बोल ना सके। उनके हस्बैंड वहाँ पे थे, हस्बैंड ने उनको कहा कि झमेला नहीं चाहिए, आ जाइए। यही हमारी गलती है दोस्तों, आँख के सामने कुछ गलत होता है तो प्रोटेस्ट करने के बजाय, जानकार लोगों को बताने के बजाय हम अपना आवाज़ दबा करके वहाँ से निकल लेते हैं। खैर, लेडी ने कोशिश की थी, अच्छा कोशिश की, पर उनका किसी ने सुना नहीं। अब देखिए, यहाँ पे हमारे रूरल एरिया है, हमें समझना है, अवेयरनेस की कमी है, एजुकेशन की कमी है, तो बहुत लोगों को बहुत कुछ मालूम नहीं होता है। अच्छे खासे नेता जो इनको कोट एंड कोट नेता यहाँ पे कहते हैं अपने आप को, उन लोग को तक को कुछ पता नहीं है। तो ये लेडी जब वहाँ पे गई तो ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर का जिम्मेदारी था कि उनको जांच पड़ताल करके, चेक करके फिर जो निर्णय लेना है ले।
पर यहाँ पे देखा गया है कि किसी और का वोट कोई और जाके दे करके आता है तो हमारे हिसाब से एपिक नंबर होता है, वोटर आईडी कार्ड नंबर होता है, वोटर आईडी होता है हर किसी के पास, लिस्ट में नाम होता है, सीरियल नंबर होता है और सबसे ज़रूरी बात उस सीरियल नंबर उस लिस्ट में जो है एपिक नंबर भी होता है और फ़ोटो होता है। एपिक नंबर में फ़ोटो होता है, लिस्ट में भी फ़ोटो होता है। कोई अगर कहे कि गलती से हो गया तो वोट कास्टिंग कैसे हुआ, कोई भी गलत हो, कुछ भी हो, इस बारे में हमने यहाँ के अथॉरिटी से बात किया है। कल हम कंप्लेन करेंगे ज़रूर, देखते हैं क्या एक्शन होता है, वरना हम ऐसे नहीं छोड़ने वाले। जीत कौन रहा है, हार कौन रहा है, मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि 5 साल में एक बार वोट होता है, 5 साल में एक बार इलेक्शन होता है, 5 साल में एक बार मौका मिलता है। अगर कोई करप्शन या अगर कोई पंचायत या अगर कोई गवर्नमेंट ठीक से काम ना करे तो अधिकार होता है हमको चेंज करने का। अब उस अधिकार का हनन, फंडामेंटल राइट्स का हनन, यहाँ पे राइट टू वोट का हनन, कोड ऑफ कंडक्ट को ब्रेक किया गया, प्रोटोकॉल को ब्रेक किया गया। हम जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे, आग्रह करेंगे कि इस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई करे, इंक्वायरी बैठाए, जो भी करे। अगर नहीं हुआ तो हम ऊपर तक लिखेंगे, इलेक्शन कमीशन तक जाएंगे, अगर उससे भी ऊपर कोई हुआ तो हम जाएंगे, ऐसे वैसे नहीं छोड़ने वाले। आज हम अगर छोड़ दिए तो कल को ये चीज़ और भी होगा। आज तक जो हमने देखा नहीं है ये हुआ है। तो हम दोस्तों आप सभी से कहेंगे इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और आवाज़ उठाएं। वोट देना हमारा अधिकार है, वो कोई हमसे छीन नहीं सकता है। किसी की गलती की वजह से, किसी कोई करप्शन की वजह से, मैनिपुलेट की वजह से टेम्पर किया गया है और हमें 100% श्योर है कि जब 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक हमारे को घुसने नहीं दिया गया तो उस दौरान भी बहुत कुछ हुआ है। ये इलेक्शन नहीं था। दिस इज़ नॉट द वे टू कंडक्ट एन इलेक्शन। सो आई विल राइट, डेफिनेटली आई विल राइट, आई विल फाइट, डेफिनेटली आई विल फाइट, आवर टीम विल फाइट, आवर पार्टी विल फाइट। ऐसे नहीं छोड़ने वाले। हम युवा हैं और हम इलेक्शन और पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर इसीलिए आए हैं ताकि हम इस चीज़ों को मिटा सके, चेंज कर सके। वी हैव एंटर्ड इन दिस पॉलिटिक्स not to find an alternative being in this current political system, but we have entered in this political system to give an alternative, change the dimension of this political system by going out of the box, out of this current political system. So हम इस चीज़ को ऐसे हल्के में नहीं जाने देंगे और ये चीज़ हल्के में लेने लायक बात भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रल प्रोसेस का फ्रॉड हुआ है। इलेक्शन के वक्त या इलेक्शन के दौरान जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, गाइडलाइन बनाए जाते हैं, प्रोटोकॉल बनाए जाते हैं, जो कोड ऑफ कंडक्ट है, उस चीज़ का हनन हुआ है। हमारा फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है, हमारा वोट टू राइट का हनन हुआ है। दे हैम्पर्ड आवर फंडामेंटल राइट्स, they hampered our right to vote, they hampered the land of the law, they hampered each and every code of conduct related to this election. So हम ऐसे नहीं जाने वाले और हम ऐसे हटने वाले नहीं हैं। हम युवा हैं और युवाएं क्या कर सकते हैं हम दिखाएंगे। दोस्तों ये वीडियो को जितने से ज़्यादा शेयर करिएगा अच्छा है, और आपके सामने ऐसा कुछ होता हो तो तुरंत आवाज़ उठाइएगा, आग्रह करेंगे हम आपसे। और युवाओं का साथ दे, युवाओं को लाए पॉलिटिक्स में, क्योंकि हमारा देश, युवाओं का जो पॉपुलेशन है वो हमारे देश में ज़्यादा है। आवर कंट्री इज़ द यंगेस्ट कंट्री अमंग द वर्ल्ड एंड आवर कंट्री इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री अमंग द वर्ल्ड। सो डेमोक्रेसी का हनन किया जा रहा है, ये हम होने नहीं देंगे। इतना ही कहेंगे दोस्तों, हम फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करिएगा। धन्यवाद।